जब भी कभी जीवन में कोई बड़ा हर्डल आता है उसी समय आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। मेरी मदर का रॉन्ग कैंसर डायग्नोस हुआ और उनका 1 साल तक लगातार ट्रीटमेंट चलता रहा, कीमोथेरेपी दी गई, उनके बाल उड़ गए, हेल्थ खराब हो गई। उसी समय मैं जिनके साथ रहता था उन लोगों ने कोऑपरेट करना बंद कर दिया और बोला यार तुझे दूसरा घर देखना पड़ेगा, और मैंने जिद में ये फ्लैट खरीद लिया। बड़ी जब दिक्कत आती है ना तो उस समय आपका डिसीजन पावर बहुत सही होना चाहिए, आपके अंदर ठहराव होना चाहिए और उसी समय बड़े बड़े काम होते हैं। जब तक लाइफ में हादसे ना हो, हर्डल ना आए, तब तक आपका जीवन कार्व नहीं होगा, बनेगा नहीं। जब पत्थर पड़ा होता है और नदी बहती रहती है और पानी जब पत्थर से टकराता है ना, तब लहर का निर्माण होता है। तो आपके जीवन में लहर तब आएगी जब आप कुछ चैलेंजिंग करेंगे। अगर जीवन बिल्कुल सतही एकदम समतल पे चल रहा है उसका कोई मजा नहीं। कहते हैं ना कि हाईवे पे चलाते चलाते गाड़ी नींद आने लगती है, इसके लिए वो टडडडडड वाले जो ब्रेकर बनाए जाते हैं। जब भी आपकी लाइफ में हर्डल आ रहा है तो ये समझ लीजिए, खुश हो जाइए कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, क्योंकि हर्डल आपका एम्बिशन तय करता है। आपके एम्बिशन के अनुसार हर्डल आते हैं। जैसे ही आप बोलते हैं कि मैं ये करने वाला हूं, तुरंत बोलते हैं अच्छा कैसे करेगा, पहला हर्डल। दूसरा, जैसे मेरे परिवार वाले बोलते थे और मेरे शहर वाले बोलते थे तू मुंबई कैसे जाएगा, वो मनुष्यों का समुद्र है, इतने लोग दिखेंगे तू भटक जाएगा। मैं आ भी गया, अपना मकान भी बना लिया, अपना मकान भी बना लिया, और आज मेरी वजह से बहुत सारे लोग बॉम्बे आते हैं क्योंकि उन्हें कॉन्फिडेंस है कि विवेक है ना वहाँ पर, मेरे यहाँ रुकते हैं, खाना पीना खाते हैं और मैं उन्हें गाइड भी करता हूँ, मुझे बहुत खुशी मिलती है। आपका एम्बिशन तय करता है कि आपका हर्डल, आपके रास्ते में किस तरीके के हर्डल आएंगे, और हर्डल आने से ही बड़े डिसीजन होते हैं। वो कहते हैं ना कि अगर आपको अपना गेम इंप्रूव करना है तो अपने से बेहतर खिलाड़ी के साथ खेलिए, वो आपको पदा पदा के मार मार के नचा नचा के आपका खेल इंप्रूव कर देगा। तो जीवन का खेल तभी इंप्रूव होगा जब आपके रास्ते में हर्डल्स होंगे। अपना एम्बिशन तय कर लीजिए, अपने आप को ओवरलोडेड रखिए, इतना सारा काम आपको करना है जिसमें से आप अचीव इतना कर पाएंगे। मगर आपने इतना ही टारगेट रखा है तो आप अचीव कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अपने आप को ओवरलोडेड रखिए और हर्डल से डरिए मत। फेस इट, आपके लाइफ में जो हर्डल आ रहा है उसको फेस कीजिए और आप देखना आप जीतते जाएंगे। क्योंकि भगवान जो है ना वो परीक्षा उन्हीं लोगों की लेता है जो बड़ा काम करने के लिए निकले हैं। तपस्या ऐसी नहीं होती है कि आपने 1 साल बैठ के पालथी मार के तपस्या की और आपको सिद्धि प्राप्त हो गई। रावण को 14,000 साल लगे थे ब्रह्मांड की सारी शक्तियों को कब्जा करने के लिए, अपने वश में करने के लिए। आप तो 14 दिन का फास्ट नहीं रख पाते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं देखता हूं कि मैंने मेहनत करके स्टेप बाय स्टेप अपने आप को क्रिएट किया, कार्व किया। आज मैं अपने जीवन के सबसे बेहतरीन फेज की तरफ आगे बढ़ रहा हूं, क्योंकि मैंने उन सारे हर्डल्स को फेस किया जिन्होंने मुझे बनाया। जितने आपके ज्यादा शत्रु हैं आपकी जीत उतनी पक्की होती जाएगी, क्योंकि शत्रु और कुछ नहीं, जलनखोर लोग होते हैं जिनके विजन नहीं होते हैं। आपका सबसे पहला हर्डल आपके घर से शुरू होता है, आपके दोस्तों से शुरू होता है, आपके रिश्तेदारों से शुरू होता है, और फिर उसके बाद जब आप जिस फील्ड में आते हैं वहां नेगेटिव कंपटीशन शुरू होता है। अच्छा इसको तो हिंदी उर्दू आती है, अच्छा ये एक्टिंग भी करना जानता है। ऐसे बहुत सारे लोग आपको डराने और बहकाने की कोशिश करेंगे, मगर आपको अपना रास्ता नहीं बदलना है, क्योंकि जब तक हर्डल्स नहीं होंगे आप कुछ बन नहीं पाएंगे। चैलेंजेस आपको बेहतर एक्टर बनाएंगे। अगर आपने चैलेंजिंग रोल किया है तो वो रोल के लिए आप याद किए जाएंगे। एक से एक बड़े दिग्गज कलाकार विश्व के अपने डिफिकल्ट रोल्स के लिए जाने जाते हैं, ना कि फ्लैट रोल के लिए। नहीं तो पूरी जिंदगी रील्स बनाते रहिए, भांडों की तरह डांस करते रहिए। जैसे अचानक सरकार ने डिसीजन ले लिया कि सोशल मीडिया बंद, आपका वजूद खत्म। अपना वजूद बनाना है तो हर्डल्स को फेस करना सीखिए, उससे गुजरना सीखिए, और आप यकीन मानिए आपके डिसीजन पावर का उस समय पावर बहुत ज्यादा रहता है। बड़े बड़े डिसीजन लेंगे, आप घर खरीद लेंगे, आप गाड़ी आ जाएगी आपके पास, आप अपने आप को बना लेंगे, तभी जब आपका टफ टाइम चल रहा होगा। तो उस टफ टाइम में आपको अपने अंदर एक ठहराव क्रिएट करना है, बहुत विहंगम दृष्टि से, बर्ड व्यू से अपनी जिंदगी को देखना है, अपने स्टेप्स को देखना है और स्टेप लेना है, आगे बढ़ना है। आगे बढ़ेंगे आप 110% कहीं पहुंचेंगे। मन में ही आप लड़ रहे हैं कि अरे इसका ऐसा हुआ तो उसका वैसा हुआ, तो नहीं रहने दो, नहीं करते हैं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने आप को चैलेंज कीजिए, हर मोड़ पर चैलेंज कीजिए, हर दिन अपने आप को चैलेंज कीजिए, अगर कुछ बनना है, कुछ अचीव करना है तो। और आप यकीन मानिए चैलेंजेस ही आपको कुछ बना सकते हैं, चैलेंजेस ही आपको कहीं ले जा सकते हैं। आपकी जीत चैलेंज पर डिपेंड करती है। जब आप यहां से बॉल लेकर जा रहे हैं, ड्रिबल कर रहे हैं और सामने से 7-8 खिलाड़ी आपको ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी स्पीड बढ़ जाती है, रिलेटिविटी बढ़ जाती है, आप जंप करने लगते हैं, शोल्डर मारने लगते हैं, और फिर होता है गोल, आपका गोल।
जो आपने गोल डिसाइड किया है वो आप अचीव करते हैं। फेस चैलेंजेस, क्रिएट चैलेंजेस एंड क्रिएट योरसेल्फ। करके देखिए, मैंने किया है और हमेशा जीता हूं। जय हिंद।